दोस्तों आज की दो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी। एक तरफ आपने देखा था कि कैसे कृषि भवन के सामने टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल जब साहिब की मंत्री यानी साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने पहुंचता है तो उसके बाद हंगामा होने लग जाता है। उसके बाद मोइना महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की महिला सांसद है उन्हें खींचते हुए ले जाया जाता है। खबर यह भी थी कि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं और साथ ही साथ वो पार्टी के यानी टीएमसी के महासचिव हैं उनको भी घसीट कर पुलिस हिरासत में लेकर चली गई थी। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी के सांसद उनके घर पर छापेमारी हुई है। ये छापेमारी क्यों हुई, किस आधार पर हुई, क्या कहा जा रहा है, खैर उन पर जो आरोप लगा वो शराब घोटाले वाला आरोप लगातार लगाया जा रहा है। और आपने देखा, मैंने फिर बता रहा हूं, सारे भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज जो हैं वो विपक्ष में हैं। अगर आप आज ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं यानी साहेब के सामने घुटने टेक देते हैं तो यकीन मानिए आप वॉशिंग पाउडर से धुले हुए हैं, बिल्कुल चमचमाते हुए चकाचक। और यही काम संजय सिंह नहीं कर पाए। आज आपको सिलसिलेवार तरीके से अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई क्यों है। क्या वाकई शराब नीति वाला जो मामला है, शराब घोटाले का आरोप जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी की सरकार यानी केजरीवाल सरकार पर लगाया जाता है, उसी के लिए ये छापेमारी हुई है, या ऐसा कुछ संजय सिंह ने कर दिया था जिसकी वजह से वो आंख की किरकिरी बन गए थे साहिब के और पहली ही फुर्सत में उनके घर पर छापेमारी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए, और क्रोनोलॉजी समझना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि इस दौर में लगातार आप विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए अलग अलग तरीके से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से छापेमारी की जा रही है। किसी को जेल में ठूस दिया जाता है, किसी पे यूएपीए, किसी पर नहीं, कुछ भी जो मन करता है वो लगाया जाता है और इसी को कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष के मुंह से भी सुन सकते हैं, जनता समझ रही है। किसी को कौन करता है कौन नहीं करता ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। आप किस तरफ पक्ष पर बैठे हैं आप समझ सकते हैं कि कैसे तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है डंके की चोट पर। वो पता लगा कि तेजस्वी यादव को जिस मामले में फंसाने की कोशिश हो रही थी उसी में उनको जमानत मिल गई। खैर ये मामला अलग है, लेकिन पहले हम आज बात करेंगे संजय सिंह की। दरअसल संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने लगातार देखा होगा किस तरीके से संजय सिंह मोर्चा खोलते रहे। वो इस बात का एहसास कराते रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर संसद के अंदर सत्ताधारियों को मनमर्जी वाला फैसला नहीं देने देंगे। वो हर मुद्दे को उठाते हैं। मणिपुर का भी मुद्दा था और आपको बता दें कि मणिपुर वाले मुद्दे पर जहां साहिब 30 सेकंड का उवाच संसद के गलियारे में देकर चले गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र ज्यादा कर रहे थे, मणिपुर का बाद में कर रहे थे, उसी मामले में जब संसद के अंदर खड़े होकर संजय सिंह ने सवाल पूछ लिया था साहिब की खामोशी पर, तो उस पर बौखला गए थे और बिलबिला गए थे तमाम। यहां तक कि नियम कायदे कानून जिनको बनाए रखने चाहिए वो भी इस पर चुप्पी साधने के लिए कह रहे थे। और उन्होंने क्या किया, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा अध्यक्ष की, ओम बिरला जी की बात कर रहा हूं, जिन्हें रमेश बिदूड़ी के बयान में कुछ गलत नजर नहीं आता, जो मुसलमानों के खिलाफ गंदी गंदी गालियां देते हैं, उन्हें धमकी देते हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आता, उनको केवल चेतावनी दी जाती है। लेकिन संजय सिंह जो मणिपुर के मुद्दे पर, वहां जो हैवानियत हुई थी उसके मुद्दे पर साहिब से सवाल कर रहे थे, उनकी संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे थे, तो इनको निलंबित कर दिया गया था। संजय सिंह पर आज छापेमारी की गई। उनको बताया गया कि भाई शराब घोटाले को लेकर छापेमारी है। लेकिन मैं सबसे पहले आज आपको, दीपक शर्मा जी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, अलग अलग विभागों में और अलग अलग क्षेत्र में और राजनीतिक तौर पर खुफिया इनकी खबरों के लिए यानी खोजी पत्रकारिता के लिए इनको जाना जाता है। दीपक शर्मा जी का एक पूरा क्रोनोलॉजी उन्होंने जो समझाई है उसे समझना संजय सिंह के मामले को लेकर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं पूरा विश्लेषण आपको उनका पढ़ के बता रहा हूं, बहुत जरूरी है दोस्तों समझना, और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, बहुत जरूरी विश्लेषण है उनका ये। दीपक शर्मा जी लिखते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। राहुल की तरह यानी राहुल गांधी की तरह संजय सिंह मोदी अडानी पर कुछ ज्यादा ही वोकल यानी बहुत ज्यादा बोल रहे थे। सदन में मोदी के सामने मोदी अडानी का नारा लगाने वाले वो पहले सांसद रहे। राज्यसभा अध्यक्ष ने उन्हें समझाया पर वो नहीं माने, लिहाजा अध्यक्ष ने पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। संजय सिंह को दोबारा चेताया कि इस टॉपिक को छोड़ दें, पर वो नहीं माने। संजय सिंह को दूसरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। फिर भी संजय सिंह को समझ नहीं आया। वो सदन के बाहर अडानी पर नए खुलासे करते गए। आखिरकार ईडी को डील करने के लिए कहा गया है। आज संजय सिंह के घर पर छापा पड़ गया। अगर अब भी नहीं माने तो जेल भेज जाएंगे। क्रोनोलॉजी समाप्त हुई। दरअसल आपको याद होगा कि राहुल गांधी वाला मसला हर कोई जानता है। देखिए, आप कितने बड़े अंधभक्त हो जाइए, आप गोदी एंकर हो जाइए या पत्तलकार हो जाइए,
ये बात किसी से छिपी नहीं है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता किस मामले को लेकर गई थी। मोदी सरनेम नहीं था। हर मामला वही नहीं होता जो आपको दिखाने। आप मुझे बताइए कि इनसे जुड़े हुए कितने ऐसे नेता हैं, इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए, जो ऐसे ही अंट शंट बयान देते रहे। कितनों की जा रही सदस्यता। अभी गांधी परिवार के बारे में अंटिशंट बयान देकर चले गए हेमंत विश्व शर्मा, क्या उनकी संसद सदस्यता या सॉरी अभी चाहेंगे विधानसभा की सदस्यता जा सकती है, उनकी कुर्सी छीन सकती है? नहीं छीन सकती, उनके खिलाफ नहीं हो सकता। यही तो खेल है। आप एक मुद्दा उठाते हैं, तत्काल सुनवाई शुरू होती है, कोर्ट जैसे ही आदेश सुनाती है तो सोचिए 24 घंटे के अंदर ओम बिरला ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया। बहुत तैयार बैठे हुए थे, यानी ऐसा लग रहा था कि आदेश आ गया है, देखो कोर्ट से जैसे ही आदेश आएगा साइन करके रखिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर राहुल गांधी से सरकारी बंगला खाली करा लिया था। वो बात अलग है कि करारा झटका भी लगा था, जिसे तमाचा भी कहा जा सकता है। सम्मान के साथ राहुल गांधी का वो सरकारी बंगला, राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल करनी पड़ी थी। हिम्मत नहीं हो पा रही थी, मुंह छिपाए घूम रहे थे सारे के सारे कमल छाप। मामला क्या था? मामला राहुल गांधी ने पुरानी जो तस्वीर, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे साहिब, उस वक्त अडानी के साथ इनके रिलेशन का एक फोटो, जिसमें ये एक चार्टेड प्लेन में बैठे हुए, किसी प्लेन में बैठे, मैंने चार्टेड प्लेन है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग चार्टेड प्लेन रहा है, उसमें बैठे हुए हैं, उसमें तस्वीर लहरा दी थी। उसके बाद से ही लगातार राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। ऐसा ही मामला संजय सिंह के साथ है। दरअसल संजय सिंह अलग अलग मुद्दों को लेकर, देखिए मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर लगातार वो नाराज हैं ही हैं। बहुत दिनों से साहिब को लेकर वो मुद्दा उठाते रहे, जिस पर ये चुप्पी साधना चाहते हैं। यानी 2 तरह के बटन लगे हुए हैं। एक बटन है मणिपुर वाला, दूसरा बटन है अडानी वाला। दोनों में से कोई सा भी एक बटन दबाइएगा, इनके पास विकल्प नहीं है, दोनों में से कोई भी बटन दबा दीजिए, ये बौखला जाते हैं, तिल मिला जाते हैं। आपने देखा ही होगा मणिपुर के मामले पर, साहिब तो साहिब, जो सिलेंडर वाली मैडम थी वो संसद के अंदर खड़े होकर मणिपुर का जिक्र नहीं करी थी। सोचिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री वो मणिपुर का जिक्र नहीं कर रही थी, उसकी हैवानियत का जिक्र नहीं कर रही थी, वो जिक्र कर रही थी छत्तीसगढ़ का, वो जिक्र कर रही थी राजस्थान का, बिहार और पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रही थी, चीख रही थी, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं कर रही थी, जबकि वो महिला एवं बाल विकास मंत्री है। खैर, यही तो इनकी नैतिकता है, यही इनकी इंसानियत है। संजय सिंह इसी मुद्दे को लगातार उठाते रहे। अब दोनों में से कोई एक बटन दबाइए, मणिपुर का दबाया तो आपने तिलमिलाहट देख ही ली है। संसद के अंदर अडानी वाले मसले पर किस तरह से साहिब और साहिब के कारिंदे कन्नी काटते रहे और बताते रहे, ये पूरा मामला जांच का है। और किसी विदेशी पत्रिका की तरफ से अगर कोई खुलासा किया जाता है तो संसद का समय वेस्ट नहीं किया जा सकता अडानी के मुद्दे पर चर्चा को लेकर। यानी अडानी के मुद्दे को पूरी तरह से इन्होंने दरकिनार कर दिया था। ये हम पूरे देश के अंदर ये संसद की आधिकारिक कार्रवाई के तहत बताया गया है कि उनकी बताई हुए आंकड़े पर अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो हम बात नहीं करेंगे। जबकि आप बता दें कि अडानी का जैसी ही वो रिपोर्ट छपी थी, उसके बाद कई ऐसे निवेशक थे जिनके हजारों करोड़ रुपए डूब गए थे साहेब के यार की वजह से। लेकिन नहीं, संसद नहीं उस पर करेगी बात, मणिपुर पे बात नहीं करेगी। बात किस पर होगी? पश्चिम बंगाल पर होगी, संसद में। ये चाहते हैं। तो आप क्रोनोलॉजी पूरी समझ गए होंगे। संजय सिंह के पीछे ये रेड क्यों, इनको ईडी की रेड क्यों डाली गई, उनके पीछे क्यों पड़ गई ईडी? शराब घोटाला तो बस मसला है, बाकी तो आप जानते ही हैं। नमस्कार।